तो भाई अब फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे सैमसन दादा के फिजिक अपडेट से। तो फिलहाल इन्होंने अपने 4 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। इवन अगर हम सैमसन के इस फिजिक अपडेट को उनके अभी तक का यानी इस प्रेप सेशन का बेस्ट फिजिक अपडेट भी कहते हैं तो वो आई थिंक गलत नहीं होगा। वैसे फिलहाल बहुतों का मानना है कि करंट ओपन डिवीजन लाइनअप में नेक्जिला के लेग्स सबसे बेस्ट है। अब हाँ, अगर साइज वाइज देखने जाए तो डेफिनेटली उनके लेग्स काफ़ी बड़े हैं, बट जब बात आती है ओवरऑल क्वाड्स की यानी साइज, शेप, स्ट्रक्चर, स्वीप्स, कंडीशनिंग, तो उस मामले में सैमसन एक डिफरेंट लेवल पे है। बाकी अगर प्रीवियस शो प्रेप के मुकाबले सैमसन की इस प्रेप को कंपेयर करे तो इवन उनका भी कहना है कि ये प्रेप कंपेरेटिवली उनके लिए उतना हार्ड नहीं है। इवन सैमसन के करंट फिजिक के ऊपर अगर बात करें तो उनकी फिजिक राउंडर, फुलर, इवन शेपरेटेड तो दिख ही रही है, साथ साथ साइज की भी कोई कमी नहीं दिख रही इनकी फिजिक में। इवन 2023 ओलंपिया में जजेस ने भी सैमसन को एडवाइस दिया था कि सैमसन को नेक्स्ट टाइम अपने फिजिक को कंडीशनिंग वाइज और बेटर करके आना होगा, और कहीं ना कहीं उसी वजह से हमने सैमसन को प्राग प्रो और रोमानिया प्रो दोनों शोज में ही एक मोर कंडीशन फिजिक के साथ देखा। वैसे फिलहाल सैमसन की एक फोटो भी काफी वायरल हो रही है जहाँ की उनके प्राग प्रो के 4 डेज आउट फिजिक को और अभी के 4 वीक्स आउट फिजिक को कंपेयर किया जा रहा है, और डेफिनेटली ये कंपैरिजन एक काफी स्कैरी कंपैरिजन है, खासकर आर्नोल्ड क्लासिक के बाकी बॉडी बिल्डर्स के लिए। तो एक बात तो सैमसन की माननी पड़ेगी कि जब बात आती है शो बाय शो इंप्रूवमेंट्स की तो सैमसन हर बार उस चीज को करके दिखाते हैं। अब भाई एक प्रो डेब्यू जिसके लिए आई थिंक कि काफी फैंस इंतजार करके बैठे हैं, वो भी लगभग 1 साल से, तो वो प्रो डेब्यू होने जा रही है बस 10 हफ्तों के अंदर, और डेफिनेटली वो प्रो डेब्यू है गुड वीटो का। तो इस बार इन्होंने भी अपने 10 वीक्स आउट का एक फिजिक अपडेट शेयर किया है आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील से। अब बात करें अगर इनके फिजिक की तो खासकर इनके जो प्रोपोर्शंस निकल के आ रहे हैं वो अलग ही लेवल के दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वीटो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतने ज्यादा फेमस भी है तो इन्हीं रीजंस की वजह से। इवन अपने प्रो डेब्यू से पहले भी वो अपने इसी शेप, इसी स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते थे, और फिलहाल तो वीटो क्रिस एसिटो जैसे एक इतने बड़े कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी लगभग 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से। और देखने जाए तो उन्होंने तो वीटो के फिजिक को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया है। अब ये तो हो गए इनके स्ट्रॉन्ग साइड्स, बट जब बात आती है इनकी वीक पार्ट की तो वो है उनका बैक। तो अगर वीटो को अपने प्रो डेब्यू को सही में एक हिस्टोरिकल प्रो डेब्यू साबित करना है तो डेफिनेटली उन्हें अपने बैक को तो इंप्रूव करके आना ही होगा। अब मास की तो कोई कमी है नहीं इनके फिजिक में, तो अगर ये 2024 के ईयर में अपने कंडीशनिंग को इंप्रूव करके लाते हैं तब ये स्टेज पे ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डर्स के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। इवन सबसे बड़ी बात कि अभी इनका एज भी काफ़ी कम है, और इस यंग एज में वीटो इतना ज़्यादा मास कैरी कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में इनको काफ़ी एडवांटेजेस देने वाली है। तो उम्मीद है कि वीटो अपने प्रो डेब्यू में एक बढ़िया फिजिक को लेकर आएंगे और एक हायर प्लेसिंग पे आएंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं विलियम बोनैक के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपने कुछ फिजिक अपडेट्स को शेयर किया है। वैसे फिलहाल तो ये बॉस ऑफ आउटलॉक के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वही कोच जिनके अंडर नेथन डियासा, अर्ज कैलेसेंस्की और वेस्ले विजर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे अगर देखने जाए तो र्यूमर्स तो है कि शायद 2024 का ईयर इनके प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कैरियर का लास्ट ईयर होने वाला है, इन द सेंस कि 2024 के बाद से विलियम कम्पिटिटिव स्टेज पे तो नहीं दिखने वाले। हालांकि अभी भी विलियम की तरफ से तो ऐसे कोई अनाउंसमेंट सुनने नहीं मिले हैं, बट स्टिल विलियम का जो एज है वो भी लगभग 42 ईयर्स के आसपास चल रहा है, और एक ऐसे शॉर्ट बॉडी बिल्डर अब ना ही उनके फिजिक में मास ग्रो करने के लिए कोई ज़्यादा स्पेस बचा है, और ना ही अब इतने ज़्यादा एज पे वो कुछ खास इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं। इवन इनका जो प्रो कैरियर है वो भी नो डाउट एक काफ़ी लंबा प्रो कैरियर बन चुका है अब। लेकिन दुख की बात कि लास्ट 2 शोज यानी 2023 आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और ओलंपिया 2022 दोनों में ही इनकी फिजिक और प्लेसिंग अच्छी नहीं थी। तो इस बार अगर सही में विलियम फिर से एक बार अपने पोटेंशियल को साबित करके दिखाना चाहते हैं तो काफ़ी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स इन्हें करके आने पड़ेंगे। वैसे 2022 का बोस्टन प्रो शो वो लास्ट शो था जिसको आई थिंक ये जीत पाए थे, वो भी एक काफ़ी बढ़िया फिजिक के साथ, बट उसके बाद से शो बाय शो कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ ही, साथ साथ विलियम का जो राउंडनेस है, जो फुलरनेस है वो भी गिरता रहा। बाकी अगर इनके ओवरऑल कैरियर की बात करें तो डेफिनेटली इनका कैरियर एक एज ए बॉडी बिल्डर काफी सक्सेसफुल कैरियर रहा है, जहां ये 2 आर्नोल्ड क्लासिक्स को तो जीते ही है, साथ साथ 2019 ओलंपिया में टॉप 2 में भी प्लेस हुए थे। तो डेफिनेटली अगर ये अपने रिटायरमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट ओलंपिया स्टेज पे ही अनाउंस होना चाहिए। अब भाई बात करते हैं ब्रियॉन लैंसले के ऊपर। तो फिलहाल इन्होंने भी अपने 4 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स को शेयर किया है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। वैसे एक बात तो है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट ऑन स्टेज ब्रियॉन हमेशा कंडीशनड आते हैं, साथ ही साथ कभी आउट ऑफ शेप भी नहीं दिखते हैं। वैसे ब्रियॉन तो दोनों आर्नोल्ड क्लासिक यानी यूएसए एंड यूके दोनों में ही कम्पीट करेंगे। अब जब बात आती है बेस्ट पीकी बाइसेप्स की, वो भी क्लासिक फिजिक डिवीजन में, तो नो डाउट उस लिस्ट में ब्रियॉन का नाम आपको एकदम टॉप में देखने मिलेगा। और सर इनको टक्कर इस मामले में एक ही क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर दे पाते, और वो है रॉबर्ट टिम्स।
इवन इसीलिए ब्रियन का जो फ्रंट डबल बाइसेप वाला पोज है वो भी काफी बढ़िया दिखता है। इवन साल दर साल कंटिन्यूस ब्रियन ने उस चीज को इंप्रूव ही किया है। वैसे आज से कुछ साल पहले जब इनके और क्रिस के बीच टाइटल को लेकर फाइट होती थी तो तब इनके साथ एक चीज की दिक्कत थी कि ये वैक्यूम पोज को एक बढ़िया तरीके से हिट नहीं कर पाते थे स्टेज पे। बट आज के टाइम में ब्रियन डेफिनेटली फ्रंट डबल बाइसेप्स इवन एब्स एंड थाई पोज में भी काफी बढ़िया वैक्यूम पोज को हिट कर लेते हैं। बाकी इस आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे असली बैटल तो होगी इनके और अर्श के बीच, और देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में से हायर प्लेसिंग किसकी आती है। अब भाई एक तो हार्डी है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी अपडेट्स पे अपडेट्स वो डाले ही जा रहे हैं। वैसे एक बात तो है कि शो के बस 4 वीक्स आउट में होते हुए भी स्टिल हार्डी काफ़ी हैवी वेट्स को लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इस शोल्डर स्प्रेस में एक एक डंबल 60 केजीज के हैं। एंड इस टाइम मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा वेट लिफ्ट करना खतरे से खाली है। बट अगेन हार्डी तो हार्डी है। इवन उनका तो ये भी मानना है कि वो ऐसी हेवी लिफ्टिंग के थ्रू अपने हार्ट कंडीशनिंग को मेंटेन करके चलते हैं। इवन ये सिर्फ हार्डी का ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स का भी मानना है। तो इस फेज में आके आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि हार्डी के कंडीशनिंग को डिस्क्राइब करने की कोई खास ज़रूरत है। इवन हम तो क्या सैमसन भी इस चीज़ से एग्री है कि हार्डी कंडीशनिंग के मामले में एक अलग ही लेवल पे आने वाले स्टेज पे। हालांकि सैमसन और हार्डी दोनों अलग अलग टाइप के बॉडी बिल्डर्स है, यानी दोनों के ही एडवांटेजेस जो है वो डिफरेंट है। जहाँ की सैमसन का जो हाइट है, जो एस्थेटिक है, जो स्ट्रक्चर है, वो उनका एक एडवांटेज है। वहीं हार्डी जिस लेवल की कंडीशनिंग, हार्डनेस, ग्रेनीनेस और मसल मैच्योरिटी को लाते हैं स्टेज पे, वो अनमैचेबल होती है। इवन अगर सैमसन हार्डी से 50 पाउंड भी हेवियर वेट के साथ आ जाता है स्टेज पे, स्टिल इन एडवांटेजेस की वजह से हार्डी कुछ पोजेस में तो सैमसन से मैसिव और बिगर ही दिखने वाले हैं। और इस बार भी स्टेज पे हार्डी साइज वाइज तो सैमसन से छोटे नहीं दिखने वाले। बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या हार्डी इस बार स्टेज पे अपने 2021 वाले कंडीशनिंग को ला पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर अपने 2021 के कंडीशनिंग को वो इस बार फिर से वापस लाए तो वो आर्नोल्ड क्लासिक तो जीतेंगे ही, साथ ही साथ शायद वो अपने ओलंपिया टाइटल को भी फिर से रिक्लेम कर लेंगे। अब भाई वो बात करते हैं कियोन पियर्सन के ऊपर। वैसे कियोन के इस ऑफ सीजन फिजिक अपडेट को देखकर एक चीज़ तो समझ आ रही है कि जैसे जैसे ये अपने ऑफ सीजन में अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी फिजिक इंप्रूवमेंट्स करती जा रही है। वैसे फिलहाल ये पैट्रिक टोर के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, मतलब पैट्रिक के, वो लगभग सारे अपने ऑफ सीजन में कंडीशन और लीन फिजिक के साथ ही दिखते हैं। इवन कियोन भी फिलहाल अपने 212 वेट कैप से बस 12 पाउंड से हेवियर चल रहे हैं। स्टिल इसके बावजूद ये इंप्रूवमेंट्स तो कर ही रहे हैं, इवन काफ़ी कंडीशन भी दिख रहे हैं। और अगर सही में देखने जाए तो पूरे 212 डिवीजन में शायद ये एक लौते बॉडी बिल्डर है जो कि स्ट्रक्चर वाइज डेरेक लंसफर्ड के सामने खड़े होने का पोटेंशियल रखते हैं। इवन कुछ फ्रंट शॉट्स जैसे फ्रंट डबल बाइसेप्स और फ्रंट लैट स्प्लिट पोज में शायद ये डेरेक को थोड़ा बहुत टक्कर भी दे दे। इवन मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट ओलंपिया में कियोन 2023 से भी एक काफ़ी बढ़िया और इम्प्रूव फिजिक को लाएंगे। एंड अगर कियोन सही में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले कुछ साल तक तो 212 डिवीजन में वो भी ओलंपिया स्टेज पे कोई कियोन को बीट नहीं कर पाएगा। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं क्विंटन एरिया के ऊपर। तो फिलहाल क्विंटन ने इस चीज़ को तो मेंशन नहीं किया है कि उनका ये फिजिक अपडेट कब का है। स्टिल मेरे अकॉर्डिंग शायद ये कुछ हफ्ते पहले का फिजिक अपडेट है जब उन्होंने अपने प्रेप को स्टार्ट किया था। वैसे एक बात तो कंफर्म है कि इनके कमबैक के लिए काफ़ी लोग इंतजार करके बैठे हैं कि ये स्टेज पर आए और फिर से एक बार अपने पोटेंशियल को प्रूव करके दिखाए। इवन इस बार तो क्विंटन ने अपने वीक पार्ट यानी अपने बैक में भी साइज को ऐड कर लिया है, और सिर्फ बैक ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने ओवरऑल फिजिक में भी काफ़ी ज़्यादा मास ऐड कर लिया है। और इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि जब एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डर अपने साइज को इंप्रूव करके आ जाता है तो वो कितना ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। इवन करंट में इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो सैमसन दादा खुद है। इवन सैमसन की इंप्रूवमेंट्स देखकर जजेस का भी कहना है कि आने वाले टाइम में सैमसन मिस्टर ओलंपिया बनने का पोटेंशियल रखते हैं। और कहीं ना कहीं क्विंटन भी हाइट वाइज, एस्थेटिक वाइज, फ्रेम वाइज सैमसन जैसे एक बॉडी बिल्डर है, बस कमी तो है इनके साथ साइज में। तो अगर ये भी अपने साइज को इंक्रीज करके आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये भी आने वाले टाइम में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।